हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊंगा। क्या उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट होता है या नहीं होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किसी भी तरह ऑफर का लाभ उठाने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, एचडीएफसी बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च करोगे, बहुत से लोग ये बोलता है कि एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है। अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपनिंग करते हो एचडीएफसी बैंक का, तो उसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग होता है। पर मैं आपको बोल दूँ, आप अगर रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करोगे एचडीएफसी बैंक में, तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको 5,000 रुपया लेनदेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, और इसमें तो 3 ही प्रोडक्ट का अकाउंट ओपनिंग होता है जो ऑनलाइन के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 ही प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट ओपन होता है। जो पहला है, इसमें आपको 2500 रुपया लेनदेन करके रखना पड़ेगा। जो दूसरा है, दूसरा में आपको 5,000 रुपया लेनदेन करके रखना पड़ेगा। और जो तीसरा है, तीसरा में आपको 25,000 रुपया लेनदेन करके रखना पड़ेगा मंथ के हिसाब से। ठीक है, अगर अन्यथा अगर आपके अकाउंट में इतना रुपया नहीं पाएगा बैंक, तो आपके अकाउंट में बैंक के साइड से आपको हाई जीएसटी चार्ज लगेगा। और अगर आपके अकाउंट में अगर बैलेंस कुछ भी नहीं है, अगर आप चार्ज नहीं दोगे बैंक को, ठीक है, तो आपका अकाउंट में हर मंथ में आपका अकाउंट में जीएसटी बैठता रहेगा। और जीएसटी जितना बैठेगा उतना अकाउंट आपका ओवर होता रहेगा। ठीक है, अगर आप ये मान लोगे कि चलो मैंने अकाउंट ओपनिंग कर लिया है, तो मैं इस अकाउंट को चलाऊँगा नहीं, ऐसे खोल के रख लूँगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने अकाउंट ओपनिंग कर लिया है, मेरे पास 5,000 या 25,000 रुपया बैलेंस नहीं है, तो मैं अकाउंट को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। अगर आप एक बार अकाउंट ओपनिंग कर लेते हो और अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन नहीं करना चाहते हो, अगर नहीं कर सकते हो, ठीक है, तब भी आपको बैंक को आपको जीएसटी चार्ज पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपके अकाउंट में बैंक चार्ज पे करता रहेगा, लगाता रहेगा, जब तक आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं करोगे ब्रांच जाके। ठीक है, तो यही बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि एचडीएफसी बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस करके छोड़ देते हो अपने अकाउंट में, तो आप ये मत सोचना कि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं लगेगा। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। अगर आप अकाउंट छोड़ भी दोगे और अगर आप ये ख्याल में रहोगे कि मैंने अकाउंट में उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा, मैं इसे उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ये मत सोचना। आपका अकाउंट कभी भी, आप जितना भी छोड़ दो अकाउंट को, वो अकाउंट कभी भी ब्रांच की तरफ से अकाउंट आपका क्लोज नहीं होता है। अकाउंट आपका फ्रीज मूड में चला जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है फिर। ठीक है, पर परमानेंट वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा के लिए अकाउंट क्लोज बैंक कभी भी नहीं करता है। अगर आपको अपने अकाउंट से, अपने नाम का अकाउंट को अपने हैंड से अगर क्लोज करना है रियल में, ठीक है, तो आपको ब्रांच मैनेजर के साथ जाके, अपने फिजिकल ब्रांच में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है, तभी आपका अकाउंट क्लोज होता है। अन्यथा अगर आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन के थ्रू ओपन भी कर देते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकूंगा, मैं अपने अकाउंट को खोल के रख दिया, तब भी आपके अकाउंट में हाई जीएसटी चार्ज लगता ही रहेगा जब तक आप अकाउंट को क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इस ख्याल में मत रहना कि आपको एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप तीनों प्रोडक्ट का कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, तो आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। उसमें आपका डेबिट कार्ड, पासबुक और चेक बुक मिलता है, जो आपके पास पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ जाता है आपके एड्रेस में। ठीक है, तो आपका जो भी अकाउंट ओपनिंग करोगे, वो वीडियो के पैसे के थ्रू अकाउंट ओपनिंग होगा और आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस नहीं होगा। जो भी अकाउंट ओपनिंग करोगे, तो उसमें कोई ना कोई मंथली चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर आप मंथली चार्ज पे नहीं करते हो, तो आपको हाई चार्ज पे करना पड़ेगा अपने बैंक को। ठीक है, तो यही बात हमको अपने वीडियो में बताना था। क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल में या अपने चैनल में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालता हूं ताकि आपको अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस बताऊं। ठीक है, मैं अपने चैनल में अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस नहीं बताता हूं। सिर्फ मैं आपको अपने चैनल में रियल बात बताता हूं, क्या उस बैंक में आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है या नहीं होता है। क्या जीरो बैलेंस अकाउंट आपका, कोई आपने किसी का बात सुन के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर लिया, क्या आप आगे जाके क्या होगा, सिर्फ मैं यही बोलता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं अपने अकाउंट में आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए नहीं बताता हूँ। अगर आपको अपने हैंड से कोई भी बैंक के बारे में अगर जानना है कि इस बैंक का एक्सपीरियंस क्या है, इस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है या नहीं है, या किस तरह का सपोर्ट मिलता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो ला के दे दूँगा। फिर भी मैं आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट देता हूँ। ठीक है, आप चाहे इंडिया में कोई भी ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करो, कोई भी बैंक में। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करोगे, तो आप फिजिकल अगर जाओगे उस अकाउंट को लेके, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल अकाउंट ओपनिंग करते हो, तो आपको उसमें 100% सपोर्ट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करते हो, तो आपको 100% से सिर्फ 10% ही सपोर्ट मिलेगा अगर आप ब्रांच जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने अकाउंट को ऑनलाइन के थ्रू ओपन किया था, आपने फिजिकल ओपन नहीं किया था, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। लाइक करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस्टेक नहीं हो। और किसी भी तरह ऑफर का लाभ उठाने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।